हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, एक महिला होती है जिसकी मैं उम्र की बात करूं तो लगभग 24 वर्ष होती है। दोस्तों, उस महिला का नाम कोमल होता है। दोस्तों, कोमल की शादी को अभी सिर्फ 2 वर्ष होते हैं और वो अपने ससुराल में चली जाती है। ससुराल में जाने के बाद में उसके सास ससुर और उसके पति के साथ में वो खुशहाल ज़िंदगी जी रही होती है। दोस्तों, कोमल का जो पति होता है उसका नाम होता है रिंकू। दोस्तों, वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और अच्छा खासा पैसा कमा लेता था। उससे उसका घर बहुत अच्छा चल रहा होता है, पैसे अच्छे कमाता था। दोस्तों, महीने के करीब 2 से 2.5 लाख के करीब वो पैसे कमाता था। दोस्तों, वो ओवर टाइम ज़्यादा करता था, इस वजह से इतनी सैलरी होती है उसकी। दोस्तों, अचानक से कोमल का जो पति होता है रिंकू, उसको किसी प्रोजेक्ट से संबंधित विदेश जाना पड़ जाता है सिर्फ 1 महीने के लिए। तभी दोस्तों वो महिला के पति जो होते हैं रिंकू, वो विदेश चले जाते हैं। अपनी पत्नी से बोल के ये जाते हैं कि आप मेरे माता पिता के यानी कि आपके सास ससुर का ख्याल रखना। यदि माता पिता को यानी कि आपके सास ससुर को किसी भी चीज़ की कोई भी ज़रूरत हो तो उसको मना मत करना और उसको काम को पूरा करना। दोस्तों, ये सारी बातें उसका पति जो होता है कोमल को बोल करके अपने काम से विदेश चला जाता है। दोस्तों, उसी बीच में उसका ससुर जो होता है वो वहाँ पर रहता है। अब उसकी सास जो होती है बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। दोस्तों, वो खाट में ही बैठी रहती थी। अब दोस्तों, जो उसका जो ससुर होता है कोमल का, वो अभी तक जवान था। दोस्तों, जवान था तो उसकी नज़र जो थी कोमल पर थी, उसकी नज़र गंदी नज़र थी। दोस्तों, वो ये चाहता था कि मेरी जो बेटे की बहू है उसको अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ है, तो क्यों ना मैं ही प्रयास करूं और इसको कुछ संतान हो जाए। अब दोस्तों, रात के करीब 10 बज जाते हैं। 10 से 11 का बीच के समय होता है। दोस्तों, कोमल अपने बेडरूम में आराम कर रही होती है, तभी उसका जो ससुर होता है वो अचानक से दबे पांव चले जाता है। गेट जो दरवाज़ा है कमरे का वो खुला होता है। दोस्तों, उसका ससुर उसके कमरे में जाने के बाद में उसकी छाती पे हाथ रख देता है। छाती पे हाथ रखने के बाद में दोस्तों कोमल है एकदम से घबरा जाती है। घबरा के खड़ी होकर बैठ जाती है रूम पे। बेडरूम पर बैठने के बाद में दोस्तों जो उसका ससुर होता है कोमल के साथ में ऐसा काम करता है, ऐसा कार्यक्रम करता है, ऐसा कांड करता है कि दोस्तों कोमल से सुबह खड़ा होकर के ठीक से चला भी नहीं जाता है। दोस्तों, ये थी कहानी। मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा शुरू से लेकर एंड तक कि कोमल के साथ में उसका ससुर क्या करने वाला है, क्या करता है। दोस्तों, इस घटना को सुनने के बाद दोस्तों आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। इससे पहले दोस्तों मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो यदि आपको पसंद आई हो, मेरी आवाज़ अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। दोस्तों, एक कोमल नाम की महिला होती है जिसकी मैं उम्र की बात करूं तो लगभग 24 वर्ष होती है। दोस्तों, उसको करीब 2 वर्ष हो जाते हैं शादी को। उसके बाद में वो अपने सास ससुर के साथ, अपने पति के साथ में ससुराल में रह रही होती है। दोस्तों, अभी तक 2 वर्ष बीत चुके थे। पता नहीं कि पत्नी में कमी थी या पति में कमी थी, उनको अभी कोई संतान पैदा नहीं हुई थी। दोस्तों, इस कारण से उसका जो ससुर था वो बहुत ही चिंतित था कि मेरी जो बहू है मेरे बेटे की, उसको अभी कोई संतान नहीं हुई है, तो इसका कुछ ना कुछ तो उपाय ज़रूर होगा। दोस्तों, काफ़ी डॉक्टरों को दिखा लिया था तो डॉक्टरों ने ये बोला था कि आपके पति में कोई कमी है, इस वजह से आपको संतान नहीं हो पा रही है। दोस्तों, कोमल भी इस बात से चिंतित थी कि मुझे बच्चा नहीं हो रहा है। अब आप जानते हैं दोस्तों सभी की हर एक महिला को बच्चा की जो खिलाने की खुशी होती है और एक माँ बनने की खुशी होती है, वो सब अलग ही होती है। वो खुशी एक सिर्फ माँ ही महसूस कर सकती है दोस्तों, और कोई महसूस नहीं कर सकता। दोस्तों, अब एक दिन ऐसी घटना घटती है कोमल के साथ में जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, कोमल का जो पति होता है उसका नाम रिंकू होता है। वो
प्राइवेट कंपनियों में काम करता है। दोस्तों वो किसी प्रोजेक्ट से संबंधित 1 महीने के लिए विदेश चला जाता है। दोस्तों विदेश जाने के बाद में कोमल की अचानक से तबीयत ख़राब हो जाती है। दोस्तों तबीयत ख़राब होने के बाद में अब उसके घर में और कोई उसको दिखाने वाला नहीं था उसके ससुर के अलावा। तो दोस्तों जो उसका ससुर होता है कोमल को डॉक्टर के पास में ले जाता है, क्योंकि दोस्तों उसके पेट में दर्द होने लग जाता है। दोस्तों इस वजह से कोमल को उसका ससुर जो होता है डॉक्टर को दिखाने के लिए ले जाता है। अपनी बाइक पे बैठा करके उसके पेट में दर्द बहुत ज़्यादा होने लगता है। रास्ते में जब बाइक पर खड्डे में बाइक जाती है तो दैंचा लगता है। उस वजह से दोस्तों कोमल के पेट में और ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। दोस्तों उस दर्द की वजह से जो कोमल होती है अपने ससुर को पीछे से पकड़ लेती है, अपनी बाहों में भर लेती है। तो दोस्तों अब उसका ससुर जो होता है पहले से ही उसके बारे में कुछ अजीबो प्रकार की बातें सोच रहा होता था मन में, क्यों ना इसका पति भी यहाँ पर नहीं है और मेरा काम इसी बीच में बन जाएगा। अब दोस्तों वो महिला को कोमल को उसका ससुर जो होता है डॉक्टर को दिखा लाता है, डॉक्टर से ट्रीटमेंट दिला लाता है, उसके बाद में अपने घर पे ले आता है। दोस्तों घर लाने के बाद में डॉक्टर ने उसे बोल दिया था कि इसको आराम की सख्त ज़रूरी है और इसकी देखभाल रखनी है। अचानक से इसे कभी भी दर्द हो सकता है तो आप इसका ख्याल रखना। दोस्तों ये सारी बातें हो जाती हैं और डॉक्टर से वो आ जाता है घर पर उसको लेकर के। दोस्तों शाम का करीब 6 बज जाते हैं। खाना वाना खा के सभी अपने अपने बेडरूमों में चले जाते हैं और आराम करने लगते हैं। दोस्तों जैसे ही करीब रात के 10 से 11 बजे का समय होता है और कोमल के दर्द जो होता है पेट में वो ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, ज़्यादा होने लग जाता है, वो चिल्लाने लग जाती है। तभी उसका जो ससुर होता है वो अचानक से उसके पास में चला जाता है। दोस्तों बेडरूम का जो गेट था वो खुला था। कोमल बेड पर आराम कर रही होती है, दर्द के मारे वो पुकार रही होती है, चिल्ला रही होती है। उसका ससुर जाते ही उससे बोलता है कि कोमल बेटा क्या हुआ। तो वो बोलने लग जाती है कि पिताजी मेरे सिर में दर्द हो रहा है और मेरे पैरों में भी दर्द हो रहा है और कुछ हल्का हल्का सा पेट में दर्द हो रहा है। तभी दोस्तों उसका ससुर जो होता है उसके पैरों को दबाने लग जाता है, सिर को दबाने लग जाता है। इस प्रकार से दोस्तों वो दबाने लग जाता है और कोमल के साथ में दोस्तों वो ऐसा काम करने लग जाता है, ऐसा संबंध बनाने लग जाता है। दोस्तों वो अपना कार्यक्रम स्टार्ट कर देता है। दोस्तों करीब 2 से 3 घंटे बीत जाते हैं। कोमल का जो ससुर होता है कोमल के साथ में तरह तरह से अनेक प्रकार से पूरी रात जो होती है उसमें संबंध बनाता है। दोस्तों उसको दर्द की गोली दे देता है। गोली देने के बाद में उसे दर्द नहीं होता है। अब दोस्तों कोमल जो थी वो दर्द से पहले से ही परेशान थी और उसके ससुर ने भी मौके का फ़ायदा उठा करके उसके साथ में अपना कार्यक्रम किया और इस प्रकार से दोस्तों जो कोमल था उसका और ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। अब दोस्तों उसको उसका ससुर जो होता है कुछ ऐसी टैबलेट दे देता है कि जिससे उसे नींद आ जाती है। दोस्तों नींद आने के बाद में सुबह होती है। सुबह उठते ही कोमल अपने बेडरूम से जब बेड से खड़ी होकर के चलने लगती है तो दोस्तों उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। दोस्तों तकलीफ़ इस वजह से हो रही थी कि कोमल को उसके ससुर ने बहुत ज़्यादा परेशान किया था, रात भर परेशान थी, इस वजह से उसे चला भी नहीं जा रहा था। अब दोस्तों कोमल को भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि उसने ये सोचा था कि मुझे माँ बनने का अवसर मिल सकता है, क्यों ना मेरे पति में तो कमी थी, पता नहीं कि ससुर की वजह से ही मुझे बच्चा मिल जाए। इस वजह से उसके अंदर एक खुशी भी थी और दर्द तो साथ में था ही। दोस्तों इस प्रकार से कोमल जो है अपने ससुर के साथ में रोज़ ऐसा ही कार्यक्रम करती रहती है दोस्तों। और इस प्रकार से दोस्तों उसको 1 महीना हो जाता है। 1 महीने के बाद में दोस्तों उस महिला की जो इच्छा होती है कि मुझे बच्चा हो जाए, वो इच्छा है दोस्तों उसको पूर्ण होने की आशा हो जाती है दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों वो 1 महीने की गर्भवती हो जाती है। अब दोस्तों वो गर्भवती हो जाती है। अब उसका पति 1 महीने के बाद में आता है दोस्तों। आने के बाद में वो कहता है कि आपका कैसा 1 महीना कटा मेरे बिगड़। तो वो कहने लगती है कि मेरा 1 महीना बहुत अच्छे से बीता है और मैंने माता पिता का, सास ससुर का यानी कि अच्छे से ख्याल रखा है और उन्होंने भी मेरा बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखा है। तो दोस्तों
इस प्रकार से जब वो महिला अपने पति को आते ही खुशी बताती है कि मुझे 1 महीने का बच्चा है मेरे पेट में, मैं गर्भवती हूँ, तो दोस्तों वो कहने लगता है कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। तभी दोस्तों वो कहती है कि पता नहीं, मैं डॉक्टर के पास में गई थी, वहाँ से कुछ दवाइयाँ लेके आई थी, इस वजह से मुझे ऐसी खुशी मिल पा रही है। तो दोस्तों दोनों घर वाले जो होते हैं, पति और पत्नी, खुशी से झूम उठते हैं। दोस्तों इस प्रकार से आज की एक कहानी थी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।